नहीं था, नहीं है क्या? आएगा बेसिक्स में होगा। ये इसको इलोंगेट कर रहा है, खींच रहा है। इधर इसका फोर्स भी स्ट्रेस तो एक बार आ गया है उसको, ये स्ट्रेन हो रहा है, लंबा हो रहा है इधर। जॉन नदर जाले मावली। आज मैं BAS के एक्सपोजर टूर के थ्रू मिराज फैक्ट्री में विजिट किया गया है। इसमें हमने देखा है कि हमें BAS स्टैंडर्ड के बारे में बताया जाए, स्टैंडर्डाइज क्या होती है एक्चुअल में हमें, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम है कि हमें इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता पड़ रहा है कि एक BAS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हर चीज़ एवरीथिंग जो हम देखते हैं अपने सराउंडिंग, हर सबका एक स्टैंडर्ड होता है, पर्टिकुलर रेशियो होता है जिसमें वो बनता है, जिसमें मैन्युफैक्चर होता है, उसकी सारी क्वालिटीज़ होती है। तो हमने यहाँ पे इस विजिट की, इस फैक्ट्री की विजिट की। इसमें हमने देखा गया कि हमें बताया, शुरुआत में हमारे एक्सपीरियंस दिया गया, बताया गया, हमारा लेक्चर लिया गया, इसमें बताया गया कि हमें गोल्ड के बारे में जो सबसे एक्सपेंसिव है हमारे लिए, इसमें हम लॉस खा जाते हैं, हमें जो उसमें नॉलेज नहीं होता है। और एक इंडिया है जिसमें ज़्यादातर लोग मिडल हैं और जो जानते नहीं है, गांव से होते हैं, लाइक वो जानते नहीं है कि क्या क्या होता है, इसमें रेशियो होता है और कैसी क्वालिटीज़ होती है। वो धोखा खा जाते हैं, लॉस खा जाते हैं, इकोनॉमिकली उनको वीक हो जाते हैं। अब पता नहीं पड़ा, वो गलत चीज़ ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें बताया गया कि इसमें क्या होता है, क्या क्या रेशियोज होते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। उसमें हम हॉलमार्क देखते हैं, उसके अंदर कितना कैरेट है, कितना परसेंट है, और उसमें वापस हम देखते हैं कि कोई नंबर होते हैं, HUID नंबर होते हैं, उनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। हम BIS केयर ऐप के थ्रू कि क्या ये पर्टिकुलर जगह जिस जगह बनाया हुआ है, जिसके थ्रू इसे अप्रूव किया गया है, BIS के थ्रू इस चीज़ को देखते हैं। और हम साथ में हमें वोटर का एग्जांपल है, क्योंकि जो हम डेली यूज़ करते हैं ज़्यादातर, इसमें हमें बताया गया ISI मार्क में IS नंबर होता है, जो किसी भी स्पेसिफाइड कि प्रोडक्ट के लिए होता है, और जिसमें हमें देखना पड़ता है, कुछ लोगों के बारे में देखना पड़ता है, पर्टिकुलर लोगों को अच्छे से देखना पड़ता है। उसमें CML नंबर होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को बताता है और उस पर मैन्युफैक्चर हो रही कंपनी के बारे में बताता है कि वो किस तरह प्रोडक्ट बना रही है, उसके मतलब सारा उस चीज़ के बारे में डिटेल होती है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, कोई रेशियो होता है जो किया जाता है। और इस क्लब के थ्रू हमने ये सीखा है कि हमें फर्स्ट टाइम इससे मिला है कि सीखने को मिला है कि कुछ चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता है और हम सीखना चाहते हैं और हमें सीखने को मिली है। और हम इस चीज़ को आगे फॉलो करेंगे और आगे भी हम पता लगाएंगे, आगे दूसरों तक ये सूचना पहुंचाएंगे कि किस तरह की ये चीज़ें होती है। और हम अपने आसपास भी इससे सबको अवेयर करेंगे कि हमें इसी तरह फ्रॉड से बचना चाहिए, हम गलत चीज़ें, और उसके लिए अगेंस्ट में हम अपना एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं, जो BIS केयर ऐप के थ्रू हम कर सकते हैं। थैंक यू। क्या होता है कि हम उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि सर प्रोडक्ट फेक है या फिर उस प्रोडक्ट को नकली तो नकली मटेरियल नहीं बेच रहा है। तो सर उसमें सर हमें सबसे बड़ी चीज़ ये बताएगी कि सर गोल्ड है, जो सर गोल्ड है क्या है सर, जो हमारी देश को सर इकोनॉमी में सर बढ़ा सकता है। तो उससे क्या होता है सर, उसमें कोई भी गोल्ड ज्वेलर्स दुकान वाला सर हमें मतलब पागल बना देता है कि सर ये मतलब 22 कैरेट का माल है और हमें वो 18 कैरेट का लेके ऐसे करके हमें ठग लेता है। तो सर इसमें ये भी बताया गया कि सर मतलब गांव के बहुत लोग होते हैं जो किसान होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये गोल्ड रियल मतलब कितने कैरेट का है, वो चीज़ कैसी नकली है असली है। तो उसमें हम उन्हें जागरूक कर सकते हैं। और सर हमें फैक्ट्री में भी सर ले जाया गया, जिसमें हमें सर बताया गया कि ये मटेरियल ऐसे मैं उज्जैन की जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा हूँ। स्टैंडर्ड क्लब के अंतर्गत आज यहाँ पे मिराज फैक्ट्री में ट्रिप करना है। हमने यहाँ पर BIS के मेंबर्स द्वारा समझा कि ISI का कोड होता है सब पे। इसके ऊपर एक SI का कोड होता है जो कि सारे प्रोडक्ट्स का अलग अलग होता है, और एक CML नंबर होता है जिससे हम
उस प्रोडक्ट की लोकेशंस की जहाँ पे बना है वो सब जानकारी ले सकते हैं। और हमने फिर फैक्ट्री में जाके पाइप्स के बारे में देखा, अलग अलग जिसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर के पाइप्स थे, सीवेज लाइन में जो पाइप लगते वो थे, और पाइप्स थे जिनमें वेस्ट वाटर निकाला जाता है। और जो पाइप्स थे उन पर ब्लू लाइट। सबसे पहले तो जो ISI कोड से जो मतलब चीज़ें खरीदनी है हमने ये सीखा। फिर जैसे गोल्ड है या पाइप्स है, उनके ऊपर जो निशान है, उनकी क्वालिटी है, वो सब हमको कैसे चेक करनी है, हमने सब आपको उसको हमने जाना। और अगर हमें कंप्लेन उसमें मिल रही है तो हम उसको एक ऐप के ज़रिए भी उसके ऊपर मतलब उस नंबर को डाल के हम देख सकते हैं कि वो जो मटेरियल है वो क्या है, वो मतलब कहीं हमें दुकानदार झूठ तो नहीं बोल रहा। और जब हम उसको देखेंगे और फिर अगर गलत निकल रहा है, दुकानदार ने तो झूठ बोला है, तो उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। उसके बाद सर जब फैक्ट्री में गए तो हमने पाइप्स की जो मैन्युफैक्चरिंग पूरी देखी कि कौन कौन से पाइप, जैसे 14 प्रकार के पाइप थे, 14 प्रकार के लाइसेंस थे, तो उन सब के कोड्स देखे और वो कैसे बन रहे हैं, कितने मतलब कैसे कैसे बन रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है, वो सब चीज़ देखी। और कितनी वैरायटी के मतलब पाइप्स थे, छोटे बड़े। और सर जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए पाइप थे तो सर उनके ऊपर जो पर्टिकुलर ब्लू लाइन थी वो लाइन, और जो सर सीवेज के लिए जो पाइप्स यूज़ हो रहे थे सर वो अलग लाइन, तो ऐसे सर डिफ्रेंशिएट करना और वो सब सीखा। उसके बाद सर जो पाइप्स वेस्ट हो रहे थे और सर जो वो डाल रखे थे वहाँ साइड में, उनको देख के भी कि हम ये भी यूज़ में ले सकते हैं। तो अगर दुकानदार हमें वो देख के पागल बना रहा है तब भी सर हम उसको भी चेक करवा सकते हैं। उसके बाद सर जब टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो सर वहाँ पे जो हमने प्रैक्टिकल देखे उसमें जो हमारे बुक्स में जो हम चीज़ सब टेंसाइल स्ट्रेंथ का पढ़ के आ रहे हैं सर, उसका हमने प्रैक्टिकल देखा कि वो किस पॉइंट पर जाके जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो आ रहा है। तो थैंक यू। यहाँ पाइप है, 0 डिग्री भी टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री भी टेम्परेचर होता है। तो 0 डिग्री जब 50 से 0 हो जाएगा तो पाइप क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद अगर उसको ऐसे ही कोई पत्थर गिरता है ये टूटना नहीं चाहिए। अगर मान लो ऐसे ही पाइप में पड़े हुए हैं, बाहर कोई भी आया, 0 डिग्री अभी ठंड का मौसम हो ही रहा है, तो 0 डिग्री आएगा, 1 डिग्री आएगा, उसमें कोई ऐसे पत्थर फेंक देगा तो पाइप टूट जाएगा, वो टूटना नहीं चाहिए। अब आप बोले ना कि वो पाउडर बनाने के बाद उसका क्या होता है, तो जो मैन्युफैक्चरर वो पाउडर से पाइप बनाते हैं उसको टूट जाता है। जिसको पहले 0 डिग्री में ठंडा करते हैं 1 घंटा, उसके बाद ये टेस्ट करते हैं, उसमें टूटना नहीं चाहिए। तो ये टेस्ट उसकी हो। ये टेंसाइल मशीन है, टेंसाइल का नाम नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है वो चेक कर। और दूसरा इसमें इलोंगेशन जो होता है, जो एसटीपी में होता है, इलोंगेशन मतलब वो कितना इलोंगेट होता है, उसमें कंडेला कितनी ज़्यादा है, उसके लिए एक टेस्ट है जहाँ पे हमको सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उसमें यह बताया गया कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे आप जैसे ज्वेलरी है, पाइप से कुछ भी है, तो उसमें सबसे पहले ISI कोड देखना है और उस पर CMI नंबर से ऐप से जानकारी देना। इससे हमको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि इंडिया में लगभग 70% जनता है जो मिडिल क्लास से होती है, तो उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से भी फ़ायदा हो सकता है। और जैसे कि अन्य चीज़ें होती है, जैसे पानी है, भोजन है, जो अपन बाहर से पैकेजिंग आइटम लेते हैं, इसको अगर हम सही तरीके से लेंगे तो हमको बहुत सी बीमारियों से, जैसे हैज़ा है या कोलेरा है, ऐसी बीमारियाँ नहीं फैलेगी, जो कि हमारे लिए सही रहेगा। इससे कहीं कहीं देश की ग्रोथ होगी। मतलब कि जैसे कोई भी बाहर से अगर कोई फ्रॉड चीज़ें आएगी उसका भी पता रहेगा। अगर कोई कंपनी अगर कर रही है, उसकी कोई शिकायत होगी तो वो भी आगे से सुधार करेंगे। भाई इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे कि आज हमको फैक्ट्री में भी बताया गया कि चीज़ें कैसे बन रही है, उस पर क्या है। जैसे कि कोई पाइप है, पानी का पाइप है, उसको कोई ब्लू लाइन से बताया गया है। वो लैब में कि BIS से हुई, तो सर ने बताया कि BIS स्टैंडर्ड बनाते हैं, देन उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड से ये कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बना होता है, उसमें कितनी चीज़ किस लिमिट में होनी चाहिए, उसकी साइज़, लेंथ, जो सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होती है। फिर हमने ISI मार्क के बारे में सीखा, मतलब पता लगा कि वो हर चीज़, हर प्रोडक्ट पे वो मार्क होता है, उसके साथ उसका IS नंबर होता है जो हर प्रोडक्ट के लिए सेम नंबर होता है। जैसे वाटर बॉटल के लिए अगर 1 नंबर है तो हर वाटर बॉटल के लिए वही नंबर होगा। अगर किसी बोतल पे अगर चेंज नंबर होगा, इसका मतलब उसमें कुछ धोखा या फिर ऐसा कुछ है। और CML नंबर होता है, वो हर कंपनी की प्लेस के अकॉर्डिंग होता है, तो वो चेंज भी हो सकता है नंबर। ऐसे हमने ज्वेलरी से भी सीखा। ज्वेलरी पे 3 कोड लगे होते हैं, एक BSI कोड और एक 22 कैरेट और 916 ऐसा कोड, और फिर एक उस दुकान से रिलेटेड कोड। तो हम उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। और फिर हमने प्रैक्टिकल देखा, तो उसमें हमने पाइप्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिसके अंदर मोल्डिंग मशीन, इंजेक्शन
मशीन जो अलग अलग टाइप से काम करती है, जिसके अंदर बहुत अलग अलग पाइप्स थी, जैसे अलग अलग पाइप्स थी, और जैसे रॉ मटेरियल किसी का पाउडर था तो किसी के ग्रेन्यूल्स थे, ऐसे वो कैसे पाइप बनती है, कैसे गर्म होके फिर वो ठंडी होने के बाद उस पर मार्किंग लगती है, और सबकी लेंथ और वो सब फिक्स था, उसी हिसाब से वो कटी रही थी और ऐसे पाइप बन रही थी, फिर उसका मुंह उसका शेप हो रहा था। फिर हमने प्रैक्टिकल देखा जिसके अंदर प्रोडक्ट का वो हॉस्पिटलिटी के लिए मिराज ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो पाइप फिटिंग्स का यहाँ पर फैक्ट्री है, उनके स्टाफ को विशेष धन्यवाद कि इन्होंने हमारे बच्चों को इतने केयर से, इतना स्नेह से और इतने प्यार से समझाया कि और बच्चों का हेजिटेशन दूर हो गया और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। BIS टीम ने हमें ये बताया कि हॉलमार्क जो ऑर्नामेंट्स पे लगते हैं उनमें किस तरह की हमें कोडिंग आइडेंटिफिकेशन कि हम क्या क्या हमें पहचान होनी चाहिए, जिससे कि हम ये किसी ठगी का शिकार ना हो, हम किसी फ्रॉड में फंसे नहीं और हमें कोई मूर्ख नहीं बना सके, बल्कि हम इस कैपेबल हो, इस लायक हो कि हम किसी को अवेयर कर सकें कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है और किस तरह की जालसाजी होती है। इसके बाद जो हमें बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया उन्होंने। शुरुआत की 1947 में जो अपने तिरंगे का जो फर्स्ट आपने स्टैंडर्ड दिया था, वहाँ से लेकर आज हम 22,000 चीज़ों का प्रोडक्ट्स का हम देख रहे हैं, तो हम आगे भी इनको शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छे से अच्छे आप प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड हमें देते रहें और देश को एक अच्छा स्टैंडर्ड पहचानने में सहयोग कर रहे हैं आप लोग, एक नई दिशा दे रहे हैं, उसके लिए आप थैंकफुल है आपका डिपार्टमेंट। उसके बाद जो मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स जो यहाँ की फैक्ट्री है लिमिटेड, उन्होंने हमें अलग अलग एस्पेक्ट से दिखाया। साइंस के बच्चे हैं, इन्होंने बहुत तेज़ी से सीखने की कोशिश की, और जो इनकी फैकल्टी है अमोल जी और हरीश जी, इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें इस वे में बताई कि बच्चों को समझ में आए। ये बहुत बड़ी बात है और इनके नॉलेज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे बच्चों को प्रैक्टिकली करके दिखाया, उसमें भी ऐसे नहीं हो कि हम कह दें कि ये ऐसे होता है, नहीं, ऐसे कैसे हो रहा है एक लाइव बच्चों को देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका जो कंपनी आगे बढ़े इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं, और हमारी तरफ से सब बच्चों की तरफ से स्पेशल क्लिप है सबके लिए। टेंसाइल का फॉर्मूला पता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का नहीं, इतना डीप नहीं नहीं है, है क्या? वो केवल आएगा, कर्व है। बेसिक्स में हो। ये इसको इलोंगेट कर रहा है, खींच रहा है। इधर इसका फोर्स भी बढ़ते जा रहा है। ये एक बार तो यील्ड पॉइंट आ गया इसका। ये यहाँ था 0 पे, इसने इसको लाके यहाँ खड़ा कर दिया। अब जैसे ये टूटने पे आएगा इलोंगेट होने के बाद, तो ये और उसको ऊपर लेके जाएगा। जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं ना कि ये कर्व ऐसे यील्ड पॉइंट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ये सब आज प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना। तो इसके थ्रू ये भी पता लग जाता होगा कि ये कब टूटने वाला है। वो तो हमें तो पता ही है, और जो कोई नया कर रहा है तो उसको कितना पता हुआ कि वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है कि कितना। अब ये इसका इलोंगेशन हो गया कंप्लीट। अब ये अब टूट जाएगा। ना अभी तो जाएगा और पीछे। ये इसका स्ट्रेनिंग हो रही है, स्ट्रेस तो एक बार आ गया उसमें, स्ट्रेन हो रहा है, लंबा हो रहा है, खिंच रहा है। ये इलोंगेशन प्रॉपर्टी सिर्फ एचडीपी मटेरियल नहीं होती, पी मटेरियल, पीवीसी में पीवीसी क्या होता है, रिजिड पाइप होता है, वो हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए होता है, तो उसमें खाली स्ट्रेंथ देखते हैं टेंशन, उसमें इलोंगेशन नहीं होता है। ये देखिए ये ऊपर जा रहा है, देखे हो, ये इसका ब्रेक पॉइंट है, ये 200 पे था, अब ये 300 पे जा रहा है, ये जा रहा है ना ऊपर। एक लिमिट जाने के बाद वो टूट जाएगा, बंद। ये नहीं रुकेगी, ये रुकती है, ये ऑटोमेटिक।
ये जैसे ही रुकेगा वो टूट गया। अच्छा रुकेगा, कैसा है? ये अब ये कितना आ गया, इसका ब्रेक पॉइंट लेके कहा जा रहा है? आ गया वापस नीचे। यस सर।